विमल अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे कृष्णा के साथ एक हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने गया था। वे तीनों खूब एंजॉय कर रहे थे। पहाड़ियों की सैर, वहां का शांत वातावरण, ऐसे लग रहा था कि वे तीनों किसी स्वर्ग पर हों। बेटा कभी अपने पापा का हाथ पकड़े तो कभी मम्मी की गोदी में सोए सैर का मजा ले रहा था। वहां के वातावरण ने 5 साल के कृष्णा का मन मोह लिया था। वह अपने माता पिता के साथ बहुत खुश था। उन्होंने अपनी छुट्टियां खूब एंजॉय की और घर जाने के लिए वे रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचकर विमल ने सोचा कि रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए कुछ खाने के लिए पकड़ लिया जाए। यह सोचकर वह कुछ स्नैक्स खरीदने के लिए एक दुकान पर चला गया। कृष्णा अपनी मम्मी के साथ खड़ा था। अचानक स्टेशन पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। कृष्णा भीड़ में कहीं गुम हो गया। मम्मी ने जब कृष्णा को अपनी नजरों के सामने नहीं पाया तो वह बहुत बेचैन हो गई। उसकी नजरें कृष्णा को ही खोजती रहीं। कुछ देर बाद जब विमल आया और उसकी पत्नी के साथ बेटे को खड़ा न पाकर वह बहुत घबरा गया और कृष्णा के बारे में पूछने लगा। स्टेशन पर दोनों अपने बेटे को खोजते रहे। दोनों ही बहुत परेशान थे और रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 घंटे तक रो रो कर उनका बुरा हाल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी रेलवे के पुलिस सहायता केंद्र से जानकारी मिली कि उनका बच्चा सुरक्षित है और उनके पास है। वे दोनों दौड़ते हुए पुलिस सहायता केंद्र पहुंचे और अपने बेटे को गले लगा लिया। उनका बेटा कृष्णा भी बहुत डरा हुआ था। अपने पेरेंट्स को सामने पाकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कृष्णा को लेकर वे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और इस बार विमल ने अपनी पत्नी से कहा, मैं घर जाने के लिए टिकट लेकर आता हूं, तुम कृष्णा का हाथ पकड़ी रहो और उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर विमल टिकट काउंटर की तरफ आगे बढ़ गया और कुछ ही देर में टिकट लेकर वापस आ गया। चलो, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हमारी ट्रेन आने वाली है, विमल अपनी पत्नी से बोला। लेकिन हमारी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, उसकी पत्नी ने विमल से कहा। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है क्योंकि अब हम मुंबई नहीं अपने गांव बिहार जा रहे हैं, विमल ने कहा। लेकिन अचानक आपने प्लान क्यों बदल लिया और हम बिहार क्यों जाएंगे? पत्नी बोली। जरा सोचो, हम अपने बेटे को 2 घंटे भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए ही जब वो हमसे दूर हुआ तो हम कितना परेशान हुए थे, खूब रोए थे। जब हमारे 5 साल के बेटे को 2 घंटों के लिए हम अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते, इतना परेशान हो सकते हैं, तो जरा सोचो मेरे उस माता पिता का क्या हाल हो रहा होगा जिन्होंने इतने वर्षों से मुझे नहीं देखा, जो मेरी एक झलक के लिए तरस रहे होंगे। इतने साल हो गए, न तो मैंने उनसे बात की और न ही मुझे उनका हालचाल पता है। बचपन से लेकर जवानी तक कभी भी मेरे माता पिता ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और सफल हुआ तब मुझे लगने लगा कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, बड़ा बन चुका हूँ, इसलिए मैंने उनका हाथ व साथ छोड़ दिया। क्या उन्होंने मुझे इसीलिए बड़ा किया था कि मैं अपनी अलग दुनिया बसा सकूं, उनका साथ छोड़ सकूं? अब मुझे अपनी गलतियां समझ आ रही हैं, इसलिए अब हम उनके पास जाएंगे, उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। उन्हें हमारे साथ की जरूरत है और मुझे भी उनके साथ की। ऐसा कहकर विमल भावुक हो गया। वे दोनों अपने बेटे के साथ बिहार की ट्रेन पकड़कर अपने माता पिता से मिलने के लिए चले गए। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी सफलता हमारे माता पिता हैं। आज बहुत सारे लोग सफल होने के बाद अपने माता पिता को भूल जाते हैं, उनसे अलग रहने लगते हैं, उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। याद रखिए, ऐसी सफलता का कोई मोल नहीं जो आपको अपने माता पिता से दूर करे। इस दुनिया में और हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते, उनके दिल को चोट पहुंचाते हैं।
आप कितने भी बड़े ओहदे पर हों, यदि आपके माता पिता के लिए आपका व्यवहार रुखा है, आप उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते, तब बड़ी से बड़ी सफलता पाकर भी आप अपनी असल जिंदगी में फेल साबित होंगे। आपने लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम कब बिताया था? क्या आप अपने माता पिता के साथ कहीं बाहर घूमने गए हैं? क्या आप उनके साथ अपने छोटे छोटे हैप्पी मूवमेंट एंजॉय करते हैं? ऐसी बातें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। इस छोटी सी जिंदगी में जितना संभव हो अपने पेरेंट्स को दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश करें। माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि यही सच्ची सफलता है। कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।